आरक्षण बात की चीज है, पहले जातिवाद आप खत्म करो, करने वाली आरक्षण हटाओ अभियान के साथ आप नहीं है। नहीं, आरक्षण हटाओ अभियान के साथ हम नहीं है। हम चाहते हैं जाति हटाओ अभियान हो। देखिए, रिजर्वेशन हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं और आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे दलित भाई, बहुत से ऐसे पिछड़े भाई हैं जो इस आरक्षण से वंचित रह गए हैं। उनको अभी समय लगेगा। इसको अगर हटाने की प्रक्रिया भी आप कब करेंगे? जब हर चेहरे पे मुस्कान हो, समानता आ जाए, समानता आ जाए, बराबरी आ जाए। जब आज अगर रिश्तेदारी की हम बात करते हैं तो उस समय में हम जाति और गोत्र देखना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी कमियां हैं, इसे हमें दूर करने की आवश्यकता है। ये सब दूर हो जाएगा स्वतः ही। जिसे आप आरक्षण दे रहे हो वो खुद कहेगा कि मैं भिखारी नहीं हूं, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, हम में वो योग्यता है कि मैं अपनी योग्यता से जगह ले लूंगा। ईडब्ल्यूएस हम भिखारी नहीं है। हम खुद ब्राह्मण होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस के हम भिखारी नहीं है। ये लॉलीपॉप है सरकार की तरफ से। विरोध कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। इसका कोई लाभ हम नहीं सवर्ण समाज ले रहा है, न मिलना है हमें। मेरी औकात बेशक कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम टैक्स दे रहे हैं। सीट तो खुल जा रही है सारी, देखिए कहीं कुछ नहीं। वो सरकार अपने तरीके से चला रही है सारा तामझाम को। ऐसा कुछ नहीं है कि ईडब्ल्यूएस में लोग लाइन में लगे पड़े। देखिए, हम तो चाहेंगे सिर्फ शिक्षा पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो, सुरक्षा पे बात हो, सड़कें पे बात होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार घुमा फिरा करके चुनाव आते आते फिर हिंदू मुसलमान पे लाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अब पप्पू यादव ने साधु बन के या ब्राह्मण बन के जो भी काम किया इन्होंने, अब उस पर भाजपा क्या कर रही है कि ब्राह्मणों का अपमान हुआ, सनातनियों का अपमान हुआ। काहे का अपमान हुआ? ये तो हनुमान जी को नचा रहे थे। और तुम हनुमान जी को एकदम आगे लेकर के कुदा रहे थे। उस टाइम में हमारे हनुमान जी का अपमान नहीं हो रहा है? कृष्ण भगवान को घुमा रहे हो, बांसुरी बजवा रहे हो, हमारा अपमान नहीं हो रहा है? मंदिर में चोरी, ये भी तो सनातन का बिल्कुल बहुत बड़ा अपमान है। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? मीडिया को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मीडिया जो अपने आप को स्थापित मीडिया कहती है, जो सेंट्रल की मीडिया कहलाती है, इंटरनेशनल मीडिया कहलाती है, ये सब के सब वास्तविकता समाज के सामने परोसने से डर रही है। और सैल्यूट करता हूं आप वेब मीडियाओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमारे जितने हैं। भी विश्वास नहीं रहा ना इस मीडिया को। उन्हें खुद सोशल मीडिया पे आना पड़ा, इंस्टाग्राम पे आना पड़ा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि उनको सोशल मीडिया पे आना पड़ा। और ये हकीकत है कि सोशल मीडिया ही वास्तविकता जनता तक पहुंचाने को। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया को जनता नहीं देख रही है? ना के बराबर। आप मैं भी आपको ट्विटर खोल के दिखाता हूं। आज तक को कितने लोग देख रहे होंगे? अभी तो 200, लेकिन आपको 2000 देख रहे होंगे। तो विश्वास खो दिया मीडिया? बिल्कुल खो दिया। क्या अब क्या लग रहा है, कोई बदलाव होगा देश में? देखिए, बदलाव तो तय है। जिस तरीके से आप वेब मीडिया अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हो, युवा जाग रहा है। अब हमें उन शिक्षाविदों को भी कहना चाहते हैं जो कलम के बादशाह तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाटुकारिता में वो साक्षेप आप पढ़ेंगे तो सरकार की चाटुकारिता नजर आती है। सरकार को कोई आईना दिखाता हुआ नजर नहीं आता है। तो हम मांग करेंगे उन लोगों से कि भैया, आपका उम्र गया, अब हम लोगों का उम्र है, हमें सही मार्ग आप दिखाएं, चाटुकारिता और चरण वंदना से हटाएं। पंडित जी, एक अभियान और चल रहा है देश में, रिजर्वेशन को हटाओ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, रिजर्वेशन हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं और आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे दलित भाई, बहुत से ऐसे पिछड़े भाई हैं जो इस आरक्षण से वंचित रह गए हैं। उनको अभी समय लगेगा। इसको अगर हटाने की प्रक्रिया भी आप कब करेंगे? जब हर चेहरे पे मुस्कान हो, समानता आ जाए, समानता आ जाए, बराबरी आ जाए। जब आज अगर रिश्तेदारी की हम बात करते हैं तो उस समय में हम जाति और गोत्र देखना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी कमियां हैं, इसे हमें दूर करने की आवश्यकता है। ये सब दूर हो जाएगा स्वतः ही। जिसे आप आरक्षण दे रहे हो वो खुद कहेगा कि मैं भिखारी नहीं हूं, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, हम में वो योग्यता है कि मैं अपनी योग्यता से जगह ले लूंगा। तो सरकार को वेट एंड वॉच की घड़ी में रहना चाहिए। इतनी बहस, इतनी चर्चा क्या वाकई में आरक्षण समस्या है देश के लिए? देखिए, आरक्षण समस्या नहीं है, लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा आपके चैनल पे कि आरक्षण का लाभ जिस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए वो क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्या वजह है कि नहीं पहुंच रहा है? तो बैकलॉग भी तो पूरा नहीं हो रहा ना। SC ST की तो सीट ही खाली जा रही है। देखिए सारी क्यों जा रही है? क्यों जा रही है? क्योंकि आप शिक्षित नहीं हो पा रहे हो। जब आप पढ़ोगे नहीं तो वो जगह पकड़ोगे कैसे? वो पढ़ाएगा कौन? शिक्षा महंगी हो चुकी है, प्राइवेटकरण आपने पूरा शिक्षा का कर दिया। गरीब अभिभावक अपने बच्चे को 10वीं तक पढ़ा ले, 12वीं तक पढ़ा ले, यही अपने आप में बहुत बड़ी डिग्री महसूस करते हैं लोग। NFSO क्या जा रहा है? नॉट फाउंड सूटेबल। बिल्कुल।
इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप शिक्षा नहीं पा रहे हो ना, और ये दिलाने की जिम्मेदारी क्या है? सरकार से लड़ना पड़ेगा ना। अगर सरकार नहीं कर रहा है, आखिर 131 सुरक्षित सीट जो सांसदों दलित भाइयों के लिए सुरक्षित किया गया, आज 131 तो वो सांसद बनते हैं, उसके अलावे भी बनते हैं। पर अब तो ईडब्ल्यूएस भी मिल गया ना 10% देके। देखिए ईडब्ल्यूएस, हम भिखारी नहीं है, हम खुद ब्राह्मण होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस के हम भिखारी नहीं है, ये लॉलीपॉप है सरकार की तरफ से। आप विरोध कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, इसका कोई लाभ हम नहीं सवर्ण समाज ले रहा है, न मिलना है हमें। मेरी ये औकात बेशक कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम टैक्स दे रहे हैं। सीट तो खुल जा रही है सारी, देखिए कहीं कुछ नहीं, वो सरकार अपने तरीके से चला रही है सारा ताम झाम को। ऐसा कुछ नहीं है कि ईडब्ल्यूएस में लोग लाइन में लगे पड़े। नहीं, उसका तो पूरा कट ऑफ देके कितना एससी से भी नीचे। अब बिल्कुल 25,000 करीब में। अभी सिपाही वाले में हमने देखा है कि ईडब्ल्यूएस वाले में आया है, तो ठीक है, आए हैं। सर पहले देश में जातिवाद खत्म हो या पहले आरक्षण खत्म हो, ये बताइए। पहले जातिवाद खत्म हो, वो उसके कोई ध्यान नहीं चलाते हैं या प्रकाश के लोग इस तरह से कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए पहले? आरक्षण बात की चीज है, पहले जातिवाद आप खत्म करो, मानवता का जीवन जियो, इंसानियत का जीवन जियो। आज भी आप कई जगह हमें खबर मिल जाता है, देखो बाल खड़े हो गए कि कोई जा रहा है घोड़ों पे बैठ करके, उसको बेल्ट बजाया जा रहा है। कितने शर्म की बात है। अरे हुआ होगा कभी किसी जमाने में, अब उसी को लेकर के आप चलते रहोगे तो ये नहीं चलेगा ना। घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता आज भी, जो ऐसी गलत है बिल्कुल, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है, ये सनातन धर्म को शर्मसार करने वाली बात है। आरक्षण हटाओ अभियान के साथ आप नहीं है? नहीं, आरक्षण हटाओ अभियान के साथ हम नहीं है, हम चाहते हैं जाति हटाओ अभियान हो। लोग कहेंगे कैसे पंडित जी है, ये देखिए ये आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। देखिए ब्राह्मण, आज ब्राह्मणों को लोग खूब गाली बकते हैं। जब भी मौका मिलता है ब्राह्मणवाद, मनुवाद, ना जाने क्या क्या बात करता है, लेकिन कभी गौर से सोचा है कि ब्राह्मण कितना त्यागी है, ब्राह्मण कितना सब कुछ अपना न्यौछावर करने को तैयार रहता है। ब्राह्मण को कुछ नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए, 2 गज धरती चाहिए, धरती पे सोने के लिए। जो विरोध कर रहे हैं वो भी तो ब्राह्मण ही है ना। देखिए हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। एजेंडा चला रहे हैं वो लोग, एजेंडा है, लेकिन कब से चला रहे हैं? ये चलता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मंदिर में सर आपका आरक्षण है, आपने तो कब्जा कर रखा है सर। कब्जा नहीं, यहाँ कब्जा आप नहीं कह सकते। ये हमारी शिक्षा है, इंटेलेक्चुअल है। हम गरीब ब्राह्मण बेशक हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ करके उच्च स्थान पे पहुंचे। और आप अपने बच्चों को जो है पढ़ाने की जगह आप उसे किसी मोटरसाइकिल की दुकान पे लगाना पसंद करते हो, तो आप कैसे कॉलेज, कैसे आप कॉलेज में आपकी तो नींव पहले से पढ़ने लिखने की, आपने तो दूसरों को पढ़ने लिखने नहीं दिया ना। देखिए ये आरोप गलत, ये आरोप पहली व्यवस्था क्या थी? देखिए नहीं सुनिए, पहला विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय खोलने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय, उस वक्त में आरक्षण आपको दे दिया गया, दलित बच्चों के लिए दिया कि नहीं दिया गया, ये आप हमें बताएं। काशी विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, ये कब बना और वर्ण व्यवस्था कब से चल रही है? वर्ण व्यवस्था, देखिए वर्ण व्यवस्था तो अंग्रेजों ने हमें जातियों में बांटा। वर्ण तो 4 ही थे हमारे, वर्ण 4 थे, जाति नहीं थी। जाति ब्राह्मण ने बनाई, आपको पता नहीं, जाति ब्राह्मणों ने नहीं बनाई है। 4 वर्ण है मनुस्मृति के अनुसार, 4 वर्ण, 4 वर्ण है। बाबा साहब ने नहीं, अंग्रेजों ने पहले इसको बनाया। अंग्रेजों ने हमें जातियों में बांटा। वर्ण बनाने की क्या जरूरत पड़ी? कर्म के अनुसार वर्ण बना। हम में से एक भाई, हम आपका गोत्र हो सकता है वत्स गोत्र हो, और मेरा भी वत्स गोत्र, मैं ब्राह्मण हूँ, आप दलित क्यों हो भाई? तो ये इंडिया में पाया जाता है, विदेश में क्यों? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, क्योंकि पूरे दुनिया का आईना इंडिया है। पूरे दुनिया का आप पूरी दुनिया के धर्म योद्धाओं को, जितने भी दुनिया के धर्म हैं, हर धर्म की उत्पत्ति आपको इंडिया से नजर आती है। हर देवता, हर पैगंबर, हर गुरु यही इंडिया को ही क्यों अपना मानते हैं? धर्म कौन सा है? इंडिया का सभी धर्म है। इंडिया का धर्म मानते हो आप? हम सनातन धर्म को मानते हैं। पहले आप हिंदू धर्म मानते थे? सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र कैसे कह सकते हो आप? हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू नाम है, धर्म सनातन है। आपने वर्ण व्यवस्था की बात की, आप आज भी आप उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं वर्ण व्यवस्था? देखिए वर्ण व्यवस्था जो 4 वर्ण था कर्म के आधार पे, वो ठीक था, लेकिन जातियों में हमें बांटा गया, वो गलत है। शूद्र को अधिकार नहीं था पढ़ने को, सब मानते हैं 4 वर्ण। शूद्र में मैं जो कह रहा हूँ, आप डिफिनेशन समझे आप। मैं वत्स गोत्री ब्राह्मण हूँ। आपने कहा धर्म के आधार। सुनिए, मैं घर में 4 भाई हूँ, मेरा भी वत्स गोत्र है, मेरे 3 भाई का भी वत्स गोत्र है।
मैं कर्मकांडी ब्राह्मण बन गया, मैं पूजा पाठ करने लगा, मैं ब्राह्मण हो गया। उसमें से एक भाई लकड़ी काटने चला गया, किसानी करने लगा, वो भूमिहार हो गया, यानी कि खेती करने वाला किसान हो गया। कोई गाय गोबर करने लगा, तो जो जिस काम को किया उसको वो स्थान दे दिया। वो लकड़ी का काम छोड़ के पूजा करना चाहे तो कर सकता है, आप कर सकता है। कहाँ करने देते हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? मंदिर में नहीं करने देते? आप सैकड़ों मंदिर आप मंदिर में नहीं, आप मंदिर का क्यों नहीं बनाया आपने? कोई दलित क्या दलित पढ़ा लिखा नहीं था क्या? बनाए, पढ़े लिखे को ही नहीं बनाया जा सकता है। उसका एक अपना एक सिस्टम है, कर्म कांड का अपना एक सिस्टम है। आप अपने भाई को नहीं चाहते आगे बढ़े? बिल्कुल गलत। आप अपने भाई को नहीं चाहते? आप पुजारी, आप जा करके देखे पटना जंक्शन पे सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है, वहाँ के पुजारी आज भी हमारे दलित। राम मंदिर की बात कर रहा हूं। राम मंदिर में राम मंदिर में भी दलित भाई हैं, राम मंदिर में भी दलित भाई हैं। वो ट्रस्ट में है, देखिए पुजारी की बात कर रहे हैं। पुजारियों में भी है। और जो पुजारी जो संत हो जाते हैं, उनके आगे जो दास लिख जाता है, फलाने दास फलाने दास फलाने दास, तो वो दास सिर्फ दास ही रह जाते हैं प्रभु के, उनकी कोई जाति नहीं। वर्णों की बात कही, चौथा जो वर्ण है, शूद्र जो वर्ण है, उसको तो अधिकार ही नहीं है पढ़ने का आपको ग्रंथों को अनुसार। नहीं, अधिकार खूब है। अगर अधिकार न होता तो आज कैसे पढ़ लिख करके सब क्या बाबा साहब जब पढ़ रहे थे, जब बाबा साहब पढ़ रहे थे, क्या उस समय में उनको रोका गया पढ़ाई से? तो आप पढ़े ना, अंग्रेज जमाने में पढ़े, वो अंग्रेजों ने खत्म करी ना आपकी हुकूमत। संत रविदास जी को हम आज के संत रविदास जी, क्या हम उनकी पूजा नहीं करते हैं? क्या वाल्मीकि जी की हम पूजा नहीं करते हैं? बताइए कौन है वो वाल्मीकि जी? कौन है वाल्मीकि जी? संत रविदास जी कौन है? कौन है? इतने वाल्मीकि पुजारी बनाए मंदिरों में। जब आप बनोगे तो खुद बन जाओगे ना। मर रहा है। नहीं, आप जब बनोगे तो बनोगे। मतलब बना नहीं, जो पहले व्यवस्था बनी हुई है वो गलत नहीं थी, आप नहीं मानते? नहीं, देखिए 4 वर्ण कोई गलत व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जाति गलत है, जाति गलत है। वर्ण व्यवस्था ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो थी वो ठीक थी।